आज हम लोग कक्षा अष्टम के गणित विषय से प्रश्नावली 9.1 जिसमें हमें अनुपात और प्रतिशत ज्ञात करना है का हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 9.1। तो पहला प्रश्न है, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक नंबर में दिया गया है फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से। तो सबसे पहले हम इसका हल करते हैं, देखते हैं कैसे इसका हल होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एक प्रश्नावली 9.1 है ना। तो हम लोग पहले एक नंबर का प्रश्न है जो हम लोग अभी देखे, उसमें क्या क्या दिया गया था, उसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट अनुपात बराबर फुटबॉल खेलने वाले हो गया, और फिर नीचे में लिखेंगे बैडमिंटन खेलने वाले। बैडमिंटन खेलने वाले। तो जैसे कि दिया गया है फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितना है 11, और बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितना है 4। तो बस बच्चों यहाँ पर हम इसको 11:4 लिख देंगे। तो यही है हमारा अनुपात। तो एक नंबर का हो गया है। अब हम लोग इसी तरह से 2 नंबर के प्रश्न का भी हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 नंबर का प्रश्न में दिया गया है 25 मिनट का 30 सेकेंड से। तो 25 मिनट का 30 सेकेंड से हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर याद रखना है कि जब भी हमें अनुपात ज्ञात करना है तो ये राशि जो है दोनों ये समान होनी चाहिए। जैसे ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में होना चाहिए, या नहीं तो यह मिनट में है तो इसे भी मिनट में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि बदल लेना है। तो हम सबसे पहले 25 मिनट जो है इसको सेकंड में बदल देते हैं। तो सेकंड में करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 25 को 60 से गुना करना पड़ेगा। तो देखें हम लोग इसका हल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर, सबसे पहले 25 मिनट ये जो दिया गया है इसको 25 मिनट को 60 से गुना कर देते हैं। तो 25 मिनट को 60 से गुना करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 5 6 30 और 4 दूनी 12 और 3 15 है ना, 1500। अब जो है अभिष्ट अनुपात हम ज्ञात करेंगे। अभिष्ट अनुपात यानी कि दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 मिनट दिया था तो उसके जगह हम लोग 1500 सेकेंड लिखेंगे, और नीचे होगा 30 सेकेंड। अब इसको हम लोग काट देते हैं, ये काट दिए और इसको भी काट दिए, तो कितना हो गया 50 और नीचे 1, यानी कि 50/1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं अनुपात, 50:1। तो ये हो गया 1 का 1 और 1 का 2, 1 का 2। अब जो है ये 1 का 3 नंबर हम लोग देखेंगे प्रश्न को। तो इसको देखते हैं प्रश्न को। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रश्न दिया गया है 75 पैसे का 2 रुपये से। तो ठीक इसी जो 2 नंबर का हम लोग किए ठीक उसी प्रकार से इसको भी करना है। या तो 75 पैसे को हम रुपये में बदल लेंगे या 2 रुपये को पैसे में बदल लेंगे। तो 2 रुपये को पैसे में बदलना आसान है, तो इसको क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो हमें यह पैसा में प्राप्त हो जाएगा। तो 2 को 100 से गुना करने पर कितना होगा 200 पैसा। तो हम लोग देखते हैं इसका हल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 रुपया बराबर 2 गुना 100 बराबर 200 पैसा है ना। और अब जो है अभिष्ट अनुपात यानी कि दोनों का अनुपात।
अब इस अनुपात कितना प्राप्त हो जाएगा? अनुपात प्राप्त हो जाएगा 200। सबसे पहले हमें दिया गया है 75 पैसा बटा 202 रुपये, यानी कि 200 पैसा। तो इसको 25 से काटते हैं, 25 तिया 75, और ये जो है 8 से कट जाएगा, 25 अठे 200, यानी कि 3/8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3:8। तो इस प्रकार से 3 नंबर का भी प्रश्न का हल हो गया। अब हम लोग इसके 4 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और इसका हल करेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दिया गया है 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से। तो हमें 3 दर्जन को सबसे पहले बदल लेते हैं पेंसिलों की संख्या में। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 3 को 12 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। तो 3 को 12 से गुना कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 36। तो इसका अभिष्ट अनुपात कितना हो जाएगा? 20/36। और उसी प्रकार से हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 दर्जन बराबर 3 गुना 12 बराबर 36। अभिष्ट अनुपात बराबर हो गया 20 पेंसिल बटा 36 पेंसिल। अब इसको काट देते हैं। मान लें कि 2 से ही काटते हैं तो ये 10 हो गया और ये 18 हो गया। फिर 2 से काटते हैं तो ये 5 हो गया और ये 9 हो गया। तो क्या प्राप्त हुआ हमें? 5/9, यानी कि 5:9। तो इस प्रकार से 1 नंबर के चारों प्रश्नों का हल हो गया। अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्नों का हल करेंगे। 2 नंबर है ना, 1 के 4 हो गया है। दो में भी जो है 3 प्रश्न है, तो इसके 2 का 1 का प्रश्न को पहले देख लेते हैं, फिर इसका हल करेंगे। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो फिर यहाँ पर 1 नंबर में प्रश्न दिया गया, झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात बराबर 4:1 है। तो 4:1 दिया गया है गांव तथा शहर के जनसंख्या का अनुपात, और इसमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत, यानी कि इसमें झारखंड के गांव का कितना प्रतिशत है और शहर की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग कैसे इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अनुपात कितना दिया गया है? 4:1, यानी कि 4/1। हम लोग यहाँ इसे लिख सकते हैं कि झारखंड के गांवों की जनसंख्या, झारखंड के गांव की जनसंख्या बराबर 4 और झारखंड के शहर की जनसंख्या बराबर 1। तो प्रश्न के अनुसार झारखंड के कुल जनसंख्या कितना हो गया? कुल जनसंख्या बराबर 4 जोड़ 1 बराबर 5। अब जो है झारखंड के गांव के जनसंख्या का प्रतिशत, इसको ज्ञात करना है हमें। तो जनसंख्या गांव का है 4, तो 4 लिखेंगे, और कुल जनसंख्या है 5, तो इसको नीचे लिखेंगे गुना 100। अब इसको काट देंगे, इस प्रकार से कट गया। तो 4 और 20 को गुना करेंगे, 4 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो ये हो गया झारखंड के गांव के जनसंख्या का प्रतिशत। अब जो है झारखंड के शहर के जनसंख्या का प्रतिशत,
ज्ञात करना है। तो यहाँ शहर की जनसंख्या कितना है 1, कुल जनसंख्या 5। इसको याद रखना है। प्रतिशत ज्ञात करने में सबसे पहले जो जिसका ज्ञात करना उसे लिखेंगे बटा कुल को लिखेंगे गुना 100। इसको काट देंगे तो कितना प्राप्त हो गया 20%। तो इस प्रकार से गांव का जनसंख्या का प्रतिशत हो गया 80% और शहर की जनसंख्या का प्रतिशत हो गया 20%। तो ये प्रश्न का भी हल हो गया। 2 के 1 नंबर का हल हो गया। ये 2 का 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर का दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों देख रहे हैं हम लोग 2 नंबर में दिया गया है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो अब जो है हमें आयत की लंबाई का प्रतिशत और चौड़ाई का प्रतिशत अलग अलग ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि आयत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बराबर 3/2 भी लिखेंगे। उसके बाद अतः आयत की लंबाई बराबर 3 और आयत की चौड़ाई बराबर 2। तो ये हो गया। तो आयत की कुल लंबाई और चौड़ाई का योग बराबर कितना हो जाएगा 3 + 2 बराबर 5। अब जो है आयत की लंबाई का प्रतिशत, आयत की लंबाई का प्रतिशत, आयत की लंबाई का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो ये 3 दिया गया है और कुल है 5 गुना 100। इसको काट देंगे तो कितना प्राप्त हुआ 60। तो ये हो गया 60%। लंबाई का प्रतिशत कितना हुआ 60%। फिर है आयत की चौड़ाई, चौड़ाई का प्रतिशत। तो इसका निकालेंगे। ये है 2, चौड़ाई 2 दिया गया है तो इसके अनुसार 2 और कुल है 5 बट्टा गुना 100। तो इसको 20 से काट दिए तो क्या हो गया 2 गुना 20 बराबर 40%। तो इस प्रकार से 2 नंबर के प्रश्न का हल हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या इसके 2 नंबर के तीसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो चले हम लोग पहले प्रश्न को देख लें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दिया गया है कि गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात बराबर 7:3 दिया गया है। अब पास करने वाले का प्रतिशत ज्ञात करना है और फेल करने वाले का भी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है 7:3 बने 7/3। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल बराबर पास करने वाले और फेल करने वाले दोनों मिलाकर कितना हो गए 7 + 3 = 10। तो अब तक हम लोग जान गए हैं कि ये है पास करने वाले और ये है फेल करने वाले। तो पास करने वाले का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, पास करने वाले का प्रतिशत बराबर 7/10 गुने 100। इसको काट देंगे तो इसको 7 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 70%। इस प्रकार से पास करने वाले का प्रतिशत कितना हो गया 70%। फिर इसी प्रकार से फेल करने वाले का
प्रतिशत बराबर फेल करने वाला कितना है 3, 3/10 गुना 100, इसको भी काट देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 3 गुना 10 बराबर 30%। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न का हल हो चुका है। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या दिया गया है। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पके हुए आमों का संख्या दिया गया 50 आमों के समूह में 60% बिल्कुल पके हुए हैं। कितना दिया गया है पके हुए का 60%। तो इसके अनुसार बिना पके हुए आमों की संख्या हमें ज्ञात करना है। देखते हैं हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है 3 नंबर का प्रश्न है। तो हमारे पास दिया गया है पके हुए आमों का प्रतिशत कितना दिया गया है। पके हुए आमों का प्रतिशत दिया गया है 60%। तब बिना पके हुए आमों का प्रतिशत कितना हो जाएगा। बिना पके हुए आमों का प्रतिशत हो जाएगा 100, इससे 60 को घटा देंगे तो 100 से 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40% है ना। तो हमारे पास कुल 50 आम हैं तो 50 आम में 40% जो है पका हुआ नहीं है। तो बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। बिना पके हुए आमों की संख्या बराबर कितना दिया गया है 50 टोटल आम है, इसका 40%। तो ये 0 इसके साथ काट दिए, 1 0 इसके साथ काट दिए तो 5 और 4 बच गया। इस दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि बिना पके हुए आमों की संख्या कितना है 20। तो इसका भी हल हो गया। अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ देख रहे हैं 4 नंबर का जो प्रश्न है दिया गया है। राम प्रथम वर्ग से दशम वर्ग तक पहुँचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग प्रश्न को सबसे पहले समझ लो, अपने पुस्तक से भी इस प्रश्न को देख लेना। और इसका ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में हमेशा इसको दिया जाता है। तो इसका हल हम लोग देखेंगे कैसे करना है। तो बच्चों प्रथम कक्षा से दशम कक्षा तक है ना, दशम कक्षा या वर्ग दिया गया इसमें कक्षा तक कुल कितनी कक्षा या वर्ग हो गए 10, कुल 10 कक्षा। ठीक है। अब जो है वो द्वितीय श्रेणी में पास, द्वितीय श्रेणी प्राप्त किया, कितने बार किया 4 बार। अतः प्रथम श्रेणी प्राप्त किया 10 - 4 बराबर 6 बार, है ना, 6 बार वो प्रथम श्रेणी प्राप्त किया। अब जो है अतः प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा। यह है 6 और टोटल है 10 कक्षा गुना 100, इसको काट देंगे
तो कितना बचा, 6 गुना 10, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60%। प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत कितना हो गया 60%। तो ये 4 नंबर के प्रश्न का हल हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे और उसका हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने पर के बाद 180 रुपया बचाता है। तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे, क्या निकालना है, प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। यहाँ प्रतिशत नहीं निकालना है, यहाँ निकालना क्या है, प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। तो हम लोग इसका हल करते हैं। तो बच्चों हम लोग देखें कि वो कितने प्रतिशत खर्च कर देता है, 80%। तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन अपने कुल आय का बचाता है बराबर कुल होता है 100%, उसमें से हम लोग 80% जो खर्च कर चुका है उसको घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 20, यानी कि 20% वो जो है बचाता है। तो अब जो है प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे ये हमें निकालना है। तो यहाँ पहले लिखेंगे माना कि प्रारंभ में उसके पास x रुपए थे, अतः x का 20% यानी कि 20/100 कितना उसके पास बचता है 180 रुपया। तो फिर x गुना 20/100 बराबर 180। तो फिर इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, x बराबर 180, इसको ऊपर ले जाएंगे और 20 को नीचे, इसको काट देंगे तो कितना हो गया 9 गुने 100 बराबर 900। तो इस प्रकार से ये x क्या है, प्रारंभ में उसके पास जो पैसे थे वो, तो यही हमें ज्ञात करना है। तो ये कितना प्राप्त हो गया 900 रुपया। तो यानी कि मोहन के पास प्रारंभ में कितने पैसे थे, लिख देंगे मोहन के पास प्रारंभ में 900 रुपये थे। ये हो गया प्रश्न संख्या 5 का हल। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 6, देख लें कि दिया गया है चाय कॉफ़ी केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है। यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है तो यहाँ पर देखो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाई वृत्त चार्ट कहते हैं। वृत्त चार्ट जो दिया गया है इसमें कॉफ़ी जो है 20% है, चाय 40%, दूध 30% और इसका प्रतिशत नहीं दिया गया है अन्य पीने वाले का। तो पहला प्रश्न है अन्य पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये जो अन्य पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न है चाय कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग दोनों प्रश्न को देख लिए, अब इसका हल भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अन्य पदार्थ अन्य पेय पदार्थ पीने वालों का प्रतिशत। तो ये कितना हो जाएगा, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अन्य सभी पदार्थ जितने थे वो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, दूध प्लस चाय प्लस कॉफ़ी प्लस अन्य, ये सारे मिला के हो जाते हैं वृत्त के अंदर 100%। तो जैसा कि दिया गया है
दूध, चाय और कॉफ़ी, दूध, चाय और कॉफ़ी इसमें कितना कितना है? दूध है 30%, चाय है 40% और कॉफ़ी है 20%, और अन्य को तो हम लोग को ज्ञात करना है, बराबर 100। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 40 70 और 20 90, 90 प्लस अन्य बराबर 100। अब जो है अन्य बराबर हो गया 100 घटाव 90 बराबर 10। तो इतना 10% जो है अन्य पेय पदार्थ पीने वाले की संख्या है। ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं अन्य पेय पदार्थ पीने वाले की संख्या बराबर 10%। अब हम लोग 6 नंबर का 1 हो गया और अब 6 नंबर का दूसरा नंबर को करेंगे। तो इसमें क्या था? चाय, कॉफ़ी तथा दूध पीने वालों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होगा? तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कुल जो है 220 है ना। तो 220 का 90% हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि दूध, चाय और कॉफ़ी ये सब मिला के कितना प्रतिशत होता है? 90%। तो इसका 90% निकाल लेंगे। ये 0 इसके साथ कट गया, ये 0 इसके साथ कट गया, 22 गुना 9 बचा, 22 गुना 9 बचा। इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 198। ये जो है 198 जो है व्यक्ति जो है पीते हैं चाय, कॉफ़ी और दूध। तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों का हल हो चुका है और इस प्रकार से जो है चाय, कॉफ़ी और ये इसका सारे प्रश्न का हल हो चुका। अब हम लोग तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे भी इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज आपको मिलता रहे। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।